ये यात्रा स्वदेशी संकल्प यात्रा मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थानों से निकली है। ये यात्रा पांडुरनाथ से निकली है और 30 तारीख को ये भोपाल पहुँचेगी। तो अनेक स्थानों से यात्रा निकली है। जन जागरण का अभियान चल रहा है। लोगों को स्वदेशी के प्रति एक भाव जगना चाहिए कि हमको स्वदेशी वस्तु का उपयोग करना चाहिए। और प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किले से कहा था कि स्वदेशी हमारे लिए मजबूरी नहीं है, स्वदेशी हमारी मजबूती है और इसको हम सबको मंजूर कराएंगे। तो ये आग्रह जो है, ये लोगों को जब तक जन जागरण नहीं होगा तब तक संभव नहीं है कि लोग स्वदेशी की तरफ बढ़ेंगे। स्वदेशी वस्तुओं को पहचानना, क्या क्या सामान भारत का बनता है, उसको जब पहचानेंगे तब उसका व्यापार चलेगा। हमारे यहाँ हर चीज़ बन सकती है। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी भारत में, व्यापार करने आई थी और देश को गुलाम बना दिया। आज उस गुलामी को हटाने के लिए कितने लोगों ने बलिदान दिया, कितने लोग शहीद हो गए, उसको हम भूल गए। और फिर वो व्यापारी, विदेशी व्यापारी कंपनियां हमारे यहाँ बाजार चलाने आ रही हैं। तो हमको ये आग्रह करना पड़ेगा कि उनके व्यापार को फलने फूलने न दें, हम अपने स्वदेशी वस्तुओं को ही आगे बढ़ाएं। दुनिया में जो देश भी आगे बढ़े हैं वो स्वदेशी के रास्ते से बढ़े हैं। बिना स्वदेशी का संकल्प किए कोई देश आगे नहीं कर सकता। और हमको सोचना पड़ेगा कि भारत किसी काम में पीछे नहीं है। आज सामरिक क्षेत्र में भारत दुनिया में सबसे आगे चल रहा है। आज दुनिया में कोई ताकत भारत से लड़ने के लिए हिम्मत नहीं कर सकती। जब सेना में हमारी इतनी ताकत बढ़ गई है, सामरिक ताकत इतनी बढ़ गई है, तो रोज़ लगने वाला सामान है, तेल, साबुन, मंजन, क्या हम उसका उत्पादन नहीं कर सकते? क्यों हम विदेशी कंपनियों के अधीन हैं? हम पहचानें कि ऐसा ना हो कि फिर ये विदेशी कंपनियां हमको पहले आर्थिक गुलाम कर देंगे, फिर सामाजिक गुलाम बना देंगी, फिर राजनीतिक गुलाम बना देंगी और फिर हम भूल जाएँ। केवल 15 अगस्त 26 जनवरी मनाने से काम नहीं चलेगा। हमको अपना उत्पादन स्वयं करना पड़ेगा। व्यापारियों को कहना पड़ेगा कि अपनी पूंजी लगाएं स्वदेशी उत्पादन के लिए। आज करोड़, 2-4 करोड़ लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम उनको प्रोत्साहन तो दें। भाई अपने ज़िले में उद्योग लगना चाहिए। हमारे यहाँ के सांसद को कहें हम कि हमारे उद्योगों को लगाने के लिए आप प्रोत्साहन करिए। क्यों हमारा ज़िला पीछे हट रहा है? दुनिया में हर एक ज़िले आगे बढ़ रहे हैं, मंडला ज़िला क्यों पीछे हट रहा है? इसके लिए हमको प्रोत्साहित करना पड़ेगा कि हम सब की जिम्मेदारी है, नागरिकों की, व्यापारियों की, जन जन तक ये बात पहुंचाने का संदेश लेकर ये संकल्प यात्रा हमारे यहाँ से चली है। सबका सहयोग इसमें आवश्यक है। ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ये सामाजिक और राजनीतिक सामाजिक जागरण का कार्यक्रम है। हम सब सहयोग करके इस यात्रा को बढ़ाएं, इसमें मदद करें। यही संकल्प यात्रा का सत्य है। जो यात्रा निकाली गई है स्वदेशी जागरण मंच और कैट मध्य प्रदेश के द्वारा इस यात्रा का आयोजन किया गया है। जो पूरे मध्य प्रदेश में इस रथ के द्वारा इस बात का प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि हमें स्वदेशी वस्तुओं को ही अपनाना है और स्वदेशी मतलब भारत में जितने भी उत्पाद हो रहे हैं उनको ही हमारे दुकानदार बेचें और उन उत्पादों को हमारे उपभोक्ता जो हैं वो ही खरीदें। ये एक जो क्रांति है, जागरूकता लाने का जो प्रयास है वो कैट और स्वदेशी जागरण मंच के द्वारा किया जा रहा है। इसमें आज मंडला ये यात्रा पहुंची है और मैं मंडला के नागरिकों से भी यही अनुरोध करना चाहता हूं कि स्वदेशी अपना जो उत्पाद हैं उनको ही अपनाएं और दुकानदार जितने हैं, मेरे व्यापारी संगठन के जितने भी यहाँ पर पदाधिकारी और व्यापारी वर्ग खड़ा हुआ है, उनसे मैं यही अपेक्षा करता हूँ कि चाइनीज़, टर्किश, ये जो देशों में बने हुए उत्पाद हैं इनको अपने दुकानों में, शोरूम में ना बेचें और अपने देश में बने हुए जो उत्पाद हैं उनको ही बेचें और उनको ही उपभोक्ताओं को देने का प्रयास करें। हमारे जो भारत देश, जो अभी अभी आपने देखा है कि जो घटनाएं हुई, जैसे अमेरिका के द्वारा टैरिफ लगाना, और बहुत हद तक हम लोग अमेरिका के ये समझ लीजिए कि उनके कारण ज़्यादा उन पर हम आश्रित थे, क्योंकि हमारी जो देसी वस्तुएं हैं वो अमेरिका में ज़्यादा निर्यात थी। लेकिन उनके टैरिफ लगाने के कारण देश के प्रधानमंत्री और देश के हमारे तमाम बुद्धिजीवी जो हमारे हैं, उन्होंने एक अभियान किया कि यदि हम अपने स्वदेशी को अपनाएं तो किसी भी देश के द्वारा जो हमारे ऊपर टैरिफ लगाया जाएगा उसका असर इस देश में नहीं होगा। और हम यदि स्वदेशी अपनाते हैं तो निश्चित तौर पर स्वावलंबी बनेंगे, आत्मनिर्भर की भारत की जो नींव की बात करते हैं देश के प्रधानमंत्री, हमारा देश निश्चित तौर पर इसी को लेकर के
आगे बढ़ रहा है और उसी की कड़ी में ये आप देख रहे हैं। निश्चित तौर पर हमारी ये शुरुआत है और एक लंबी जाएगी और हम अपने स्वदेशी के ऊपर निर्भर रहें, ऐसी सारे देशवासियों से लगातार अपील की जा रही है, व्यापारियों से अपील की जा रही है और हमारे जो उपभोक्ता हैं उनसे भी यही अपील की जा रही है कि वो स्वदेशी अपनाएं। हमारे व्यापारी बंधु स्वदेशी को महत्व दे करके अपने प्रतिष्ठानों में स्वदेशी वस्तु रखें और उनका विक्रय करें, जिससे कि हमारा देश आत्मनिर्भर बन सके।